माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने कप प्लेट मेथड किस तरीके से हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कप प्लेट मेथड जो होता है उसका प्रैक्टिकल हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो इसका आज मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने देने जा रही हूँ कि कप प्लेट मेथड किस तरीके से हम लोग अपनी लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो कप प्लेट मेथड हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग क्या करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स जो कप प्लेट मेथड है उसको हम लोग किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो कप प्लेट मेथड है वो एक इवोल्यूशन मेथड है। इसको हम लोग इवोल्यूशन मेथड बोलते हैं। मीन्स कप प्लेट मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को जान सकते हैं, उसको इवेल्यूट कर सकते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो हम लोग इवेल्यूशन किसी भी चीज़ को पता करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ये मेथड हम लोग किसके लिए करते हैं, इवेल्यूशन पैरामीटर्स को जानने के लिए करते हैं। अब उसके बाद हमको ये जानना ज़रूरी है कि इवोल्यूशन जो मेथड होता है वो किस तरीके से हम लोग करते हैं, किसको देखने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कप प्लेट जो मेथड है इसको हमने इवोल्यूशन मेथड के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि हमने इस मेथड को कप प्लेट मेथड क्यों बोला है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं अपने जो भी कल्चर मीडिया के अंदर जो भी बैक्टीरिया की जो हम लोग के जो कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं वो कितना % हमारी जो ड्रग है उसकी एफिकेसी को चेक करने के लिए हम लोग इवोल्यूशन चेक करने के लिए अपनी ड्रग का एंटीबायोटिक्स का किसी भी ड्रग का हम लोग इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए ये कप प्लेट मेथड का यूज़ करते हैं। इसलिए हमने इसको बोला इवोल्यूशन मेथड। मीन्स ये कप प्लेट मेथड की हेल्प से हम लोग अपनी जो ड्रग है जो हम लोग चेक करना है उसकी एफिकेसी कि हमारी ड्रग कितनी इफेक्टिव है, कितनी पोटेंट है, उसके लिए हम लोग ये कप प्लेट मेथड का यूज़ करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये मेथड हम लोग इसका प्रोसीजर कैसा होता है, किस तरीके से हम लोग इसको इवेल्यूट करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो कप प्लेट मेथड है इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक पेट्री डिश लगेगी। पेट्री डिश आप सबने लेबोरेटरी के अंदर देखी होगी, एक कांच की इस तरीके से गोल एक पेट्री डिश होती है। ये हमको इसकी ज़रूरत होती है पेट्री डिश की, क्योंकि इसी के अंदर हमको क्या करना रहता है, कल्चर मीडिया को रखना होता है ताकि इसी के अंदर जो भी बैक्टीरिया की कॉलोनीज है वो डेवलप हो। तो हमको सबसे पहले पेट्री डिश की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक कांच की कटोरी जैसा रहता है। उसके बाद इसके लिए हमको लगता है कल्चर मीडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया, कल्चर मीडिया। ये कल्चर जो मीडिया है, इसी कल्चर मीडिया के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया है उनका क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो इसी कल्चर मीडिया के अंदर हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, कॉलोनीज डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो हमने कल्चर मीडिया ले लिया। इसके बाद हमको इसके लिए चाहिए रहता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेलाइज कॉर्क बोर्स। ये जो स्टेलाइज कॉर्क बोर्स है इसकी हेल्प से, ये एक तार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी हेल्प से हम लोग जो हमारा कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर हम लोग होल क्रिएट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रोसीजर में कि किस तरीके से
हम लोग होल इसके अंदर करके अपनी ड्रग की एफिकेसी को चेक करते हैं। तो इसकी हमको ज़रूरत रहेगी। उसके बाद हमको इंक्यूबेटर की ज़रूरत रहती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंक्यूबेटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इंक्यूबेटर। इस इंक्यूबेटर के अंदर हम लोग अपना जो पेट्री डिश है उसको रखते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि हम लोग उसकी एक्टिविटी को, जो हमने ड्रग यूज़ करी है, उसको चेक कर सकें। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है, ये हमको सारा चाहिए होता है किसके लिए? कप लिड मेथड के लिए। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी ड्रग की एफिकेसी को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कप लिड मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पेट्री डिश है, ये हमारी कांच की एक ग्लास की पेट्री डिश होती है। इस पेट्री डिश के अंदर हमको क्या करना रहता है? ये हमारी पेट्री डिश है। इस पेट्री डिश के अंदर हमको क्या डालना रहता है? कल्चर मीडिया। ये कल्चर मीडिया जो होता है, इसके अंदर पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मीन्स हर टाइप के मैक्रो माइक्रो जो बैक्टीरिया को नीड रहता है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सारे टाइप के एक्टिव जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब हमारे इस कल्चर मीडिया के अंदर होते हैं। इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसकी प्रिपरेशन अलग से आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से हमको करना रहता है। तो ये बहुत सारे टाइप के, जैसे कि अगर हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, इसको कम्प्लीटली स्टरलाइज करते हैं और हमारा एक लिक्विड फॉर्मुलेशन प्रिपेयर हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो कल्चर मीडिया होता है उसका प्रिपरेशन होता है। तो वो कल्चर जो मीडिया होता है उसको हम, उसके अंदर अगर होता है, और अगर का नेचर क्या होता है? जब उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो हमको क्या करना है? जो हमारा कल्चर मीडिया है उसको हम लोग क्या करेंगे? इस पेट्री प्लेट के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसके अंदर डाल दिया तो इसके अंदर क्या होगा? ये हमारा जो कल्चर मीडिया है ये इसके अंदर पोर हो गया, क्योंकि ये गर्म था तो हमारा इसके अंदर ये चला गया। कुछ समय के बाद ये क्या होगा? ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी हम लोग अपना कल्चर मीडिया प्रिपेयर करेंगे तो इसके अंदर हमको क्या डाल, इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर हमारे बैक्टीरिया रहेंगे। बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया रहेंगे। मीन्स जो हमारा ये जो कल्चर मीडिया है इसके अंदर हमारे बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट हैं। अब हमको क्या करना है कि जो नीचे में लिखा हुआ है स्टरलाइज कॉर्क बोर्ड्स, ये जो स्टरलाइज कॉर्क बोर्ड्स है, ये स्टरलाइज कॉर्क बोर्ड्स एक तार जैसा नुकीला इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट से हमको इसके अंदर ऐसे होल करना है। जब हम लोग होल करेंगे तो यहाँ पे छेद क्रिएट होगा इस तरीके से। ये इस तरीके से इसके अंदर होल क्रिएट हो जाते हैं ऐसे। इस तरीके से वेल लाइक कुआं इसके अंदर बन जाते हैं। ये इस तरीके से हम होल क्रिएट इसके अंदर कर देंगे तो ये आपको अंदर इसके होल दिखाई देंगे। ये इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए? होल। ये क्या बन गया? होल बन गया। होल हमने किससे बनाया है? होल हमने बनाया है कॉर्क बोर्ड से। कुएं टाइप इसका अंदर क्या होगा? होल क्रिएट हो जाएंगे। ये होल बन गया। अब हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पेट्री डिश के अंदर क्या डाल दिया है? ये कल्चर मीडिया डाला है जिसके अंदर बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया आराम से पूरे में ग्रो करे हुए हैं। ठीक है, बैक्टीरिया फूड खा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है तो वो खा रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं। पूरे में ये बैक्टीरिया वाला हमारा जो हमारा कल्चर मीडिया है वो प्रिपेयर्ड है। हमने उस कल्चर मीडिया में क्या किया है?
विद द हेल्प ऑफ स्टेरलाइज्ड कार्डबोर्ड्स, हमने इसके अंदर होल कर दिया है। अब जब हम इसके अंदर होल कर देंगे तो इस होल के अंदर अब हमको अपनी ड्रग वाली जो भी ड्रग है हमारी एंटी बोले अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर बात करें, या फिर हमारी कोई भी ऐसी ड्रग है जिसकी हमको इफेक्टिवनेस चेक करना है, उसकी एक्टिविटी चेक करना है, लाइक एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, ये सारी अगर हमको एक्टिविटी चेक करना है तो वो हम लोग कप प्लेट मेथड की हेल्प से चेक करते हैं। तो जो हमने होल क्रिएट करे हुए हैं अपने कल्चर मीडिया के अंदर, इस होल के अंदर अब हमको क्या करना है, अपना जो भी ड्रग है उसको डालना है। मीन्स ड्रग वाला सॉल्यूशन हमको इन होल के अंदर पोर करना है। तो एक बीकर हम लोग लेंगे, ये बीकर के अंदर हमारा जो ड्रग है, ड्रग का सॉल्यूशन रहेगा। इस बीकर के अंदर ड्रग का सॉल्यूशन रहेगा। इस सॉल्यूशन को हमको इसके अंदर भरना है। इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, भर देंगे। ये ड्रग वाला सॉल्यूशन हमको लेना है और इन छेद के अंदर, छेद मीन्स होल, इन होल्स के अंदर जो हमने वेल बनाए हैं, कुएं बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेरलाइज्ड कार्डबोर्ड्स, उन होल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। ठीक है। अब जब हम इन होल के अंदर इसको डाल देंगे तो क्या होगा, जो ड्रग है वो अपनी एक्टिविटी दिखाएगी, क्योंकि ड्रग का काम क्या होता है, जो अगर फॉर एग्जांपल हमको कोई बीमारी है, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, अगर हम कोई दवाई खाते हैं तो वो क्या हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। उसी तरीके से ये जो कप प्लेट मेथड है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे बैक्टीरिया है, कल्चर मीडिया के अंदर हमने अपने ड्रग को इन होल में डाला है। अब जो ड्रग है वो अपना काम करना स्टार्ट करेगी। काम करना स्टार्ट करेगी कि मतलब जो ड्रग है हमारी वो क्या करेगी, अब अपनी एक्टिविटी को शो करेगी। तो ड्रग अपना काम करना स्टार्ट करेगी। जब ड्रग अपना काम करना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया कल्चर मीडिया के अंदर प्रेजेंट है उनका क्या होगा, किलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो वेल बना हुआ है, जहाँ भी हमने ड्रग को डाला हुआ है, यहाँ पे क्या होगी, किलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स ड्रग अपना इफेक्टिवनेस मतलब एक्टिविटी चालू कर देगी और क्या होगा, किलिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। कल्चर मीडिया के अंदर जो किलिंग है बैक्टीरिया की वो क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो मरना चालू करेंगे। अब जब मरना चालू करेंगे बैक्टीरिया तो यहाँ पे क्या होगा, एक जोन बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, जोन का फॉर्मेशन होगा। ये बन गया जोन, ये बैक्टीरिया किलिंग जोन बन गया। ये बन गया जोन। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किलिंग जोन, यहाँ पे बैक्टीरिया किलिंग जोन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल गया है कि कितने बैक्टीरिया हम मतलब विद द हेल्प ऑफ जोन, इस जोन से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी कितनी है। इसका मतलब ये है कि ये जो डायामीटर है किलिंग का, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायामीटर। ये क्या है, डायामीटर। ये जो डायामीटर है, इस डायामीटर की हेल्प से हम लोग ये पता कर रहे हैं कि कितना बैक्टीरिया, कितना एरिया किल हुआ है। इससे हमको ये पता चलेगा कि जो एक्टिविटी है एंटी माइक्रोबियल की वो कितनी है। तो ये हमको जो डायामीटर हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है एक्टिविटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल। ये हमको एक्टिविटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल बताता है। तो ये जो कप प्लेट मेथड होती है, विद द हेल्प ऑफ कप प्लेट मेथड हम लोग इवोल्यूशन करते हैं। किस चीज़ का इवोल्यूशन करते हैं, कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का
इससे हमको उसकी एफिकेसी इफेक्टिवनेस का पता चलता है। तो मोस्टली जो कपलेट मेथड है वो इवोल्यूशन की तरह हम लोग इवोल्यूशन पता करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आप लोग का एक प्रैक्टिकल है। इस तरीके से आप लोग को अगर अपना एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को चेक करना है तो आप लोग इस प्रोसीजर से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।